राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी को माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली भगवान श्री हरि विष्णु जी की सबसे प्रिय एकादशी में से एक षटतिला एकादशी की कोटि अनंत शुभकामनाएं। भक्तों, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि न गायत्र्यः परो मंत्रः न मातुः परम दैवतम न गदगायाः परम तीर्थम न एकादश्याः सम्मम व्रतम। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार इस संसार में गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं, अपनी माता से बड़ा कोई देवता नहीं और गंगा जी से पवित्र कोई तीर्थ स्थान नहीं है, ठीक उसी प्रकार एकादशी के समान फलदायी और श्रेष्ठ कोई दूसरा व्रत नहीं है। और यदि बात षटतिला एकादशी की करी जाए तो इससे शुभकारी एकादशी शायद ही कोई दूसरी है। भक्तों, माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी भी कोई साधारण तिथि नहीं है, बल्कि यह वह अवसर है जब भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को आत्मशुद्धि, संयम और वैराग्य का मार्ग दिखाते हैं। वर्ष 2026 में यह एकादशी विशेष इसलिए हो गई है क्योंकि इसी दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व भी पड़ रहा है और यहीं से लोगों के मन में भ्रम, संशय और अलग अलग बातें फैलने लगी हैं। कोई कह रहा है कि एकादशी 13 तारीख को है, कोई 14 को बता रहा है, कोई कहता है कि संक्रांति है तो खिचड़ी खानी ही चाहिए, और कोई यह सोचकर डर में पड़ गया है कि एकादशी को खिचड़ी नहीं खाई जाती तो अब क्या होगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में आगे मिल जाएगा। तो भक्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाना, क्योंकि इन सब उलझनों का समाधान भावनाओं से नहीं बल्कि शास्त्र की समझ से होता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि सनातन धर्म में व्रत और तिथि का निर्णय कैसे किया जाता है। पंचांग के अनुसार षटतिला एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:19 से हो रहा है और इसका समापन 14 जनवरी 2026 को शाम 5:54 पर हो रहा है। अब बहुत से लोग यहीं भ्रम में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि जिस दिन तिथि शुरू हुई उसी दिन व्रत रखा जाएगा, जबकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि व्रत हमेशा उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है। जिस तिथि में सूर्य उदय होता है वही तिथि व्रत के लिए प्रधान मानी जाती है। इसी नियम के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत वर्ष 2026 में बुधवार 14 जनवरी को ही रखा जाएगा। इसमें कोई मतभेद, कोई दूसरा विचार और कोई संशय नहीं है। अब इसी दिन मकर संक्रांति भी है। सूर्यदेव इस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण का आरंभ होता है, इसीलिए यह दिन अत्यंत पवित्र माना गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझनी चाहिए। संक्रांति एक पर्व है और एकादशी एक व्रत तिथि है। पर्व का संबंध उत्सव, दान और सामाजिक परंपराओं से होता है, जबकि व्रत का संबंध आत्म संयम, नियम और तप से होता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब व्रत और पर्व एक ही दिन आ जाएं तो व्रत का नियम कभी नहीं टूटता। विशेष रूप से एकादशी का नियम सभी पर्वों से ऊपर माना गया है, क्योंकि यह तिथि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यही कारण है कि 14 जनवरी 2026 को चाहे मकर संक्रांति ही क्यों न हो, एकादशी का नियम ही प्रधान रहेगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस दिन चावल का सेवन नहीं किया जाएगा। खिचड़ी चावल से बनती है, इसीलिए एकादशी के दिन खिचड़ी खाना, बनाना या चखना भी वर्जित है। कई लोग भावुकता में यह कह देते हैं कि संक्रांति पर खिचड़ी न खाएं तो पाप लग जाएगा, लेकिन शास्त्र यह नहीं कहते। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल का सेवन महापाप है, चाहे कोई भी पर्व क्यों न हो। इसीलिए 14 जनवरी 2026 को खिचड़ी नहीं खानी है, नहीं बनानी है और नहीं किसी को परोसनी है। अब यहाँ षटतिला एकादशी का वास्तविक स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। इस एकादशी का नाम ही तिल से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल का दान करना, तिल से भगवान का पूजन करना और तिल से बने पदार्थों का भोग अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। तिल को पापों का नाश करने वाला,
और पितरों को तृप्त करने वाला माना गया है। इस दिन भगवान को तिल और गुड़ से बने लड्डू, तिल मिश्रित मिष्ठान और सात्विक फल अर्पित करने चाहिए। स्वयं भी उपवास या फलाहार में रहकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर एकादशी के दिन खिचड़ी नहीं खानी है तो फिर संक्रांति का पुण्य कैसे मिलेगा। इसका उत्तर भी शास्त्र में साफ दिया गया है। जब संक्रांति एकादशी में पड़ जाए तब संक्रांति का अन्न द्वादशी तिथि में ग्रहण किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि खिचड़ी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को खाई जाती है। इससे एकादशी का नियम भी नहीं टूटता और संक्रांति का पुण्य भी सुरक्षित रहता है। यही सनातन धर्म का संतुलन है। अब द्वादशी तिथि की बात करें तो द्वादशी 14 जनवरी 2026 को शाम 5:55 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2026 को रात 8:17 तक रहेगी। एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी में ही किया जाता है और हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर 14 जनवरी की रात लगभग 1 बजे के बाद समाप्त हो रहा है। इसलिए षटतिला एकादशी का शुद्ध और सही पारण समय 15 जनवरी 2026 को सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक माना गया है। इसी समय पारण करना चाहिए। अब यहाँ एक और भ्रम लोगों के मन में बैठा हुआ है, एक जो सबसे अधिक डर पैदा कर रहा है, और वह यह है कि 15 जनवरी 2026 को द्वादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है और कई स्थानों पर यह मान्यता प्रचलित है कि गुरुवार को खिचड़ी या चावल नहीं खाया जाता। अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर गुरुवार को खिचड़ी नहीं खाई जाती तो द्वादशी में खिचड़ी कैसे खाएं? इस प्रश्न का उत्तर बहुत शांति से समझने की आवश्यकता है। गुरुवार को खिचड़ी न खाने की बात कोई सार्वभौमिक शास्त्रीय नियम नहीं है। यह कुछ क्षेत्रों की लोक मान्यता है जिसे लोक परंपरा से मानते आ रहे हैं। इसके विपरीत एकादशी द्वादशी का नियम शास्त्र से चलता है और शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि द्वादशी के दिन चावल पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। शास्त्र यह नहीं देखते कि वार कौन सा है, शास्त्र यह देखते हैं कि तिथि कौन सी है। जब तिथि द्वादशी होती है तब एकादशी का निषेध समाप्त हो जाता है। इसलिए 15 जनवरी 2026 को, जो कि गुरुवार है, स्नान, पूजा और पारण के बाद खिचड़ी खाना पूर्ण रूप से धर्मसम्मत, शुद्ध और दोष रहित है। इसमें न तो गुरुवार का दोष लगता है और न ही कोई पाप माना जाता है, बल्कि यदि कोई व्यक्ति गुरुवार के भ्रम में पड़कर द्वादशी में भी खिचड़ी नहीं खाता तो वह संक्रांति के पुण्य से स्वयं को वंचित कर लेता है। अब पारण की विधि को भी समझना बहुत जरूरी है। पारण का अर्थ यह नहीं है कि सीधे भोजन कर लिया जाए। पारण का अर्थ है व्रत को विधि पूर्वक समाप्त करना। षटतिला एकादशी का पारण गोदुग्धेन पारणम बताया गया है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ पारण गाय के दूध से किया जाता है। यदि दूध उपलब्ध न हो तो जल, फल या तुलसी दल से भी पारण किया जा सकता है। पहले पारण करना चाहिए, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। यही कारण है कि पहले पारण करें और उसके बाद ही खिचड़ी या चावल से बना भोजन ग्रहण करें। एकादशी का वास्तविक अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, यह मन, वचन और कर्म का उपवास है। इस दिन क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल, निंदा और अहंकार से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अन्न का त्याग करता है लेकिन मन में कटुता रखता है, उसका व्रत पूर्ण नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम, क्षमा और संयम के साथ भगवान का स्मरण करता है और अहंकार का स्मरण करता है, उसका व्रत पूर्ण नहीं होता है। वही इस व्रत का वास्तविक फल प्राप्त करता है। षटतिला एकादशी पितरों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन संध्या समय दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करना, उनसे क्षमा मांगना और उनका आशीर्वाद लेना विशेष पुण्यदायक माना गया है। तिल पितरों को प्रिय है, इसलिए इस दिन तिल का दान और तिल से जुड़े कर्म पितृदोष शांति में सहायक माने जाते हैं। अंत में निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट और सरल है। 14 जनवरी 2026 को षटतिला एकादशी है। उस दिन खिचड़ी नहीं खानी है।
नहीं बनानी है और न ही चखनी है। 15 जनवरी 2026 को द्वादशी है, उसी दिन पारण करना है और पारण के बाद खिचड़ी खानी है, चाहे वह दिन गुरुवार ही क्यों न हो। यही शास्त्र का निर्णय है, यही सनातन की मर्यादा है और यही वह मार्ग है जिससे एकादशी और मकर संक्रांति दोनों का पुण्य सुरक्षित रहता है। इस बार मकर संक्रांति को लेकर कई भक्तों के मन में असमंजस है, इसलिए यहाँ आपको साफ साफ बताया जाएगा कि सही तारीख कौन सी है। इसके साथ ही यह भी बताया जाएगा कि मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पूजा कैसे करनी है और इस पवित्र दिन का पूरा पुण्य कैसे प्राप्त होता है। मकर संक्रांति का महत्व इतना अधिक क्यों माना जाता है, यह त्योहार क्यों मनाया जाता है और इस दिन किया गया जप तप दान स्नान पूजा और पाठ अधिक फल देने वाला क्यों कहा गया है, इन सब बातों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। आने वाली मकर संक्रांति से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले एक सरल सा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए ताकि हर बात सही तरह से समझ में आ सके। यदि वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी सही जानकारी पहुंच सके। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूर्य देव की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो, जीवन में उजाला बढ़े, सुख समृद्धि आए, इसके लिए श्रद्धा से लिखिए जय सूर्य देव। व्रतों और त्योहारों की जानकारी पंचांग और ज्योतिष के आधार पर बताई जाती है। कौन सी तिथि कब है, व्रत कब करना है, क्या नियम है और क्या विधि है, सब कुछ समझाया जाता है। इसी वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि मकर संक्रांति के दिन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। अब मकर संक्रांति 2026 के विषय में विस्तार से बात करते हैं। मकर संक्रांति का यह पावन उत्सव केवल भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व और पश्चिम सभी प्रांतों में रहने वाले लोग इसे बड़ी आस्था से मनाते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इस पर्व को हर्ष के साथ मनाते हैं। इस त्योहार के अलग अलग नाम हैं, कहीं इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, कहीं उत्तरायण और कहीं पोंगल के नाम से जाना जाता है, लेकिन भाव हर जगह एक ही है। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन किया गया जप तप दान स्नान और पूजा मनुष्य के जीवन में कल्याण और शुभ फल देने वाला माना जाता है। क्या दान करना चाहिए, किस प्रकार दान करना चाहिए और कौन सी वस्तुएं दान के लिए विशेष मानी गई हैं, इस पर भी आगे बात होती है। इससे पहले यह समझना भी आवश्यक है कि इसे मकर संक्रांति या उत्तरायण क्यों कहा जाता है और इस दिन की विशेष महिमा क्या है। हमारी सनातन परंपरा, वेद, पंचांग और ज्योतिष के अनुसार देवताओं के यहाँ समय का क्रम हमसे अलग होता है। वहाँ 6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन के समान रहते हैं। हमारे एक वर्ष में उनके एक दिन और एक रात पूरी होती है। सूर्य देव निरंतर गति करते हुए 12 राशियों से होकर गुजरते हैं। जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर झुकता है और दिन छोटे होने लगते हैं तो उसे दक्षिणायन कहा जाता है। यह स्थिति तब बनती है जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है। इसके बाद जब सूर्य धनु राशि से आगे बढ़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तभी से उत्तरायण आरंभ होता है। मकर राशि में प्रवेश का यही क्षण मकर संक्रांति कहलाता है। यह प्रायः जनवरी में आता है, कभी 13, कभी 14 और कभी 15 जनवरी को। इस दिन से सूर्य उत्तरी दिशा की ओर गति करना शुरू करता है और धीरे धीरे दिन बड़े होते जाते हैं। इसीलिए इसे उत्तरायण कहा जाता है क्योंकि सूर्य का रथ उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है। इसी कारण इसे देवताओं की सुबह मानी गई है। जब देवताओं के यहाँ प्रभात का समय होता है और उसी समय मनुष्य जप तप दान और पूजा करता है तो उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। सुबह के शुभ समय में देवताओं के निमित्त किया गया कार्य अत्यंत प्रिय माना जाता है। जरूरतमंद की सहायता करना, ब्राह्मणों को दान देना, देवताओं और पितरों के लिए तर्पण करना, भगवान का स्मरण करना, इन सब से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सामान्य दिनों की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसलिए उत्तरायण का यह काल अत्यंत पुण्यदायी माना गया है और मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से दान करने की परंपरा चली आ रही है।
ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना बढ़कर लौटता है और जीवन में शुभ परिणाम लाता है। अब हम जानते हैं कि साल 2026 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। तो देखिए भक्तों, वर्ष 2026 में मकर संक्रांति बुधवार 14 जनवरी 2026 के दिन ही मनाई जाएगी, क्योंकि इसी दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उसी क्षण से सूर्य के उत्तरायण होने की पावन शुरुआत होती है। भक्तों, मकर संक्रांति का जो पर्व है उससे जुड़े कई नियम होते हैं। कुछ नियम पूरे साल निभाए जाते हैं और संक्रांति के दिन उन्हें पूरा किया जाता है। कौन कौन से नियम आपने धारण किए हैं, कौन कौन से नियम अगले साल के लिए ले सकते हैं, उनका क्या फल होता है और उन्हें सही तरीके से कैसे निभाना चाहिए, ये सब भी आगे बताया जाएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मकर संक्रांति बहुत बड़ा विषय है, शास्त्रों में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, इसलिए धीरे धीरे सब बातें आपको बताते रहेंगे। अब देखिए भक्तों, यदि मकर संक्रांति के दिन बहुत ज्यादा कुछ न कर सकें तो कम से कम गंगा स्नान का प्रयास जरूर करें। गंगा स्नान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। अगर गंगा जी तक नहीं जा सकते तो घर पर ही यह विधि करें। सूर्योदय से पहले उठ जाएं, नहाने का बर्तन अच्छी तरह धो लें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल भरें और हर हर गंगे बोलते हुए माँ गंगा को याद करें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान करें। अगर काले तिल हों तो थोड़ा सा तिल भी पानी में डाल लें। यह स्नान गंगा स्नान के समान फल देता है। जो लोग गंगा तक नहीं पहुंच पाते वे हर संक्रांति पर यही विधि अपनाएं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें, भगवान की पूजा पाठ करें और अपने रोज के नियम पूरे करें। उसके बाद आज का दिन दान का है। अब ध्यान से सुनिए, यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराइए। अगर भोजन नहीं करा सकते तो अपनी शक्ति के अनुसार दान दीजिए। शास्त्र कहते हैं कि दान हमेशा योग्य ब्राह्मण को ही देना चाहिए, जो वेद पढ़ता हो, भक्ति करता हो, सत्कर्म में लगा रहता हो। ऐसे ब्राह्मण को दिया गया दान बड़ा पुण्य देता है। अयोग्य ब्राह्मण को दिया गया दान फल नहीं देता, इसलिए सोच समझकर दान करें। आज के दिन ब्राह्मणों को दान दीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, भंडारा या लंगर में सहयोग कीजिए। अगर खुद नहीं कर सकते तो जहां लंगर चलता हो वहां मदद कर दीजिए। गरीब बच्चों को भोजन दीजिए, बिस्किट दे दीजिए, कपड़े, कंबल, शॉल, स्वेटर जो संभव हो वह दे दीजिए। जितना कर सकें उतना अवश्य दान कीजिए, क्योंकि आज किया गया दान कई गुना बढ़कर वापस मिलता है। अब देखिए भक्तों, जब आप दान और सत्कर्म करते हैं तो आपके पाप कम होते हैं और पुण्य बढ़ता है। जब पुण्य का पलड़ा भारी हो जाता है तो जीवन में बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। चेहरे पर तेज आता है, मन प्रसन्न रहता है, लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं, कामों में सफलता मिलती है और ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। यह पुण्य सिर्फ इसी जन्म में नहीं, आगे की यात्रा में भी साथ जाता है। जब मनुष्य इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा पर जाता है तो उसका मार्ग लंबा होता है। शास्त्र कहते हैं कि यह यात्रा पूरे 1 वर्ष की होती है, इसलिए मासिक श्राद्ध किए जाते हैं। इस मार्ग में वही वस्तुएं सहायता करती हैं जो आप जीवन में दान कर चुके होते हैं। ब्राह्मण सेवा, गाय को दान, जरूरतमंद की मदद, प्राणियों पर दया, यह सब आगे साथ चलता है। अगर जीवन भर कुछ नहीं किया तो फिर भटकना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जब शरीर स्वस्थ है, हाथ पैर काम करते हैं, तब तक जितना हो सके उतना भला काम कर लो। और मकर संक्रांति तो सबसे ज्यादा पुण्य देने वाली तिथि है। अब सुनिए, जो भी वस्तु आप दान करने जा रहे हैं पहले उसका संकल्प कीजिए। वस्तु घर लाइए, हाथ में जल, अक्षत और दक्षिणा के रूप में एक सिक्का लीजिए। 3 बार बोलिए श्री विष्णवे नमः। अपना नाम, अपना गोत्र, जहां बैठे हैं उस स्थान का नाम बोलिए और संकल्प कीजिए कि मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर आयु, आरोग्य और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यह वस्तु दान कर रही हूं। फिर उस वस्तु के चारों ओर जल घुमाइए और भगवान के चरणों में समर्पित मानकर प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, यह दान मेरी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित है, कृपा कर स्वीकार करें। इसके बाद वह दान जिसको देना हो उसे दे दीजिए। यदि धन का दान कर रहे हैं तो संकल्प में राशि और उद्देश्य भी बोल दीजिए। जो लोग स्वयं जाकर दान न कर सकें
वे श्रद्धा से दक्षिणा भेजकर भी भाग ले सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा महत्व भाव का है। आगे और बातें बाकी है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कथा हम सुन लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा इस दिन किया गया दान सत्कर्म से हमें क्या प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में नंददास नाम के एक गृहस्थ रहते थे। आय अधिक नहीं थी, घर में साधारण व्यवस्था थी, लेकिन हृदय बहुत सीधा और भगवान में श्रद्धा से भरा हुआ था। मकर संक्रांति का पावन दिन आया। नगर के लोग दान पुण्य कर रहे थे। नंददास मन ही मन सोचने लगे कि मेरे पास तो अधिक धन नहीं है, मैं क्या दान दूं। फिर उनके मन में विचार आया कि दान का मूल्य सामान से नहीं, भावना से होता है। उन्होंने घर का सादा भोजन बनाया, थोड़ा गुड़ और तिल एकत्र किया, एक पुराना लेकिन साफ कंबल साथ लिया और समीप रहने वाले वेदपाठी सत्कर्मी ब्राह्मण के घर जा पहुंचे। वहां उन्होंने विनम्र भाव से कहा कि आज मकर संक्रांति के पावन दिन पर भगवान के नाम से यह छोटा सा दान स्वीकार करें। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नंददास के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा कि आज तुमने श्रद्धा और सच्चे मन से दान किया है। मकर संक्रांति के दिन दिया गया दान केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, इसका फल अगले जन्मों तक साथ चलता है। यह सुनकर नंददास का हृदय भावुक हो गया। वे चुपचाप लौट आए, पर उनके मन में बड़ी शांति और आनंद भर गया। धीरे धीरे समय बदला। पहले जहां घर में अभाव रहता था, वहीं अब बरकत बढ़ने लगी। छोटा व्यापार बढ़ा, परिवार में सुख शांति आई, मन में चिंता कम हुई और संतोष बढ़ता चला गया। नंददास समझ गए कि दान से धन कम नहीं होता, बल्कि ईश्वर की कृपा बनकर लौटता है। जब कालांतर में उनका शरीर छूट गया और आत्मा आगे बढ़ी, तो देवदूतों ने कहा कि इसने मकर संक्रांति के दिन श्रद्धा से ब्राह्मण को दान दिया था, इसका पुण्य इसके साथ चलेगा। अगले जन्म में वही आत्मा एक संपन्न और सद्गुणों से युक्त परिवार में जन्मी। जहां पहले मांगने की स्थिति थी, वहां अब देने की सामर्थ्य लेकर पैदा हुए। जीवन में ऐश्वर्य के साथ साथ करुणा और दया का भाव भी साथ रहा। इस प्रकार यह अनुभव सत्य सिद्ध हुआ कि मकर संक्रांति के दिन योग्य ब्राह्मण, गरीब और जरूरतमंद को श्रद्धा से दिया गया। दान पापों को घटाता है, पुण्य को बढ़ाता है, दरिद्रता को दूर करता है और उसका फल इस जन्म में भी मिलता है और अगले जन्मों में भी साथ चलता है। दान की वस्तु छोटी हो या बड़ी, यदि हृदय से दी जाए तो उसका फल अनंत हो जाता है। कथा समाप्त होने के बाद अब आप यह समझिए, मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा विशेष फल देने वाली मानी गई है। स्नान और दान के बाद सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तांबे या पीतल के लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल और फिर शुद्ध जल भरें, उसमें रोली और लाल पुष्प डालें और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः का जप करें। अर्घ्य देते समय लोटे को इस प्रकार रखें कि गिरती हुई जलधारा के बीच से सूर्य दिखाई दें। यही अर्घ्य देने की विधि है। इसके बाद सूर्य की परिक्रमा करें और उस जल को अपने मस्तक से लगाएं। यदि तिल से बनी मिठाई हो तो सूर्य देव को भोग लगाएं और विनम्र भाव से प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, आज आपके उत्तरायण होने पर मैं आपकी उपासना करता हूँ। कृपा कर जीवन की बाधाओं को दूर करें और मेरे कर्मों में प्रकाश भरें। मकर संक्रांति पर स्नान, दान और सूर्य की उपासना तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। यदि केवल यही तीन कार्य श्रद्धा से कर लिए जाएं तो भी बड़ा कल्याण होता है। बाकी जो नियम निभा सकें वे अवश्य अपनाएं। यह दिन केवल तिथि नहीं बल्कि नए संकल्प और नई ऊर्जा का शुभ अवसर है। सूर्यदेव उत्तरायण होकर हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में अंधकार छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए, नकारात्मकता त्याग कर सकारात्मकता अपनानी चाहिए और आलस्य छोड़कर कर्म पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। अब वर्ष 2026 की मकर संक्रांति की तिथि भी स्पष्ट सुन लें। मकर संक्रांति 2026 में बुधवार 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उसी क्षण से उत्तरायण का शुभारंभ माना जाता है। यह दिन षटतिला एकादशी का भी रहेगा। इसलिए 14 और 15 की जो उलझन है
उसे छोड़ दीजिए और 14 जनवरी को विधिवत मकर संक्रांति का पर्व हर्ष और श्रद्धा से मनाइए।